डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 की पेरीविंकल हिंदी की बुक है। उसमें चैप्टर नंबर 11 है सोने की घड़ी। सोने की घड़ी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है कि जो जिसका दिल बहुत ही अच्छा है और जो बहुत ही दया की भावना रखता है, और उसके साथ भगवान क्या करता है, ये एक सस्पेंस है। देखिए और ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी को। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी हिंदी की स्टोरीज आपको हमेशा सुनने के लिए मिले। जैसे ही अपडेट हो और आपको मिल जाए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी। किसी दूर देश में एक बहुत ही सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे। दोनों बच्चों में एक पुत्र था और एक पुत्री। उनके पिता शर्मा जी एक बैंक मैनेजर थे। ये शर्मा जी के बारे में ही पूरी स्टोरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वे अपने सभी बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने में सदा तत्पर रहते थे। वे अपने बैंक को अच्छा और हितकर बनाने के लिए चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग उनके बैंक में पैसा जमा कराएं। अपने घर पर वे एक अच्छे पति और घर परिवार की चिंता व प्रबंध करने वाले पिता थे। वे अपनी पत्नी को पर्याप्त पैसा देते थे जिससे घर की आवश्यक वस्तुओं पर खर्च कर सके। वे एक त्यागमयी पिता थे। प्रतिदिन जब वे घर आते थे तो अपने दोनों बच्चों की बातें बहुत धीरज के साथ सुनते थे। उनके दोनों बच्चे स्कूल से लौटने पर अपनी अपनी कहानी किस्से सुनाते थे। बच्चे स्कूल से आते थे और उनके पापा जॉब पे से आते थे। उसके बाद में वो लोग बैठ के शांति से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस पूरे दिन के शेयर करते थे। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को अपनी स्कूल की बातें सुनाते हो ना, उसी तरीके से उनके बच्चे भी शर्मा जी को उनके स्कूल की सारी बातें सुनाते थे। शर्मा जी की पुत्री और पुत्र दोनों बहुत ही गुणी थे तथा संगीत में भी अपने पिता के समान रुचि रखते थे। उनके पिता पियानो और गिटार बजाना भी जानते थे। इस कारण उनकी पुत्री ने उनसे पियानो सीखने की इच्छा प्रकट की। साथ ही उनके पुत्र विवेक ने भी कहा, हाँ पिताजी, मैं भी गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे गिटार बजाना सिखाएंगे? ये भी एक सस्पेंस वाली बात है कि बच्चे क्यों सीख रहे हैं। ये सस्पेंस इस चैप्टर के एंड में क्लियर होगा। बने रहिएगा इस चैप्टर के साथ में, ताकि आपको पता चले कि बच्चों के गिटार और पियानो बजाने में आगे कुदरत क्या दिखाना चाहती है कि बच्चे सीखना चाहते हैं। देखिए कुदरत की कहानी। आगे चलते हैं हम। यह सुनकर शर्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमको अवश्य पियानो और गिटार बजाना सिखाऊंगा, परंतु घर लौटते समय बहुत देर हो जाती है। अच्छा होगा यदि तुम दोनों अपनी अपनी रुचि के अनुसार संगीत सीखने के लिए किसी संगीत अध्यापक के पास जाओ। बेटा, सिखाने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। वो उतना टाइम उसके पापा के पास था नहीं, पर फिर भी वो चाहते थे कि नहीं, उनके बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गाइड किया कि आप एक अच्छा टीचर हायर कर लो जो आपको ये सिखा सके। दूसरे दिन वे दोनों अपनी माँ के साथ संगीत अध्यापक की खोज में निकल पड़े। भाग्य से उनको एक अच्छा संगीत सिखाने वाला अध्यापक मिल गया। उस दिन से उनके पिता भी समय मिलने पर अपने दोनों बच्चों की सहायता करने लगे, ताकि दोनों अपने अपने बाजे को सीखने में निपुण हो सके। अब विवेक और उसकी बहन बीना भी धीरे धीरे नियमित रूप से अपना अपना बाजा बजाने में उन्नति करने लगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपनी स्टोरी। कभी कभी शर्मा जी को बैंक के काम से दूसरी जगह पर भी यात्रा करके जाना पड़ता था। एक दिन देखिएगा, हाँ आगे क्या होता है। एक दिन जब वे दूसरे शहर से रेल यात्रा करके अपने घर लौट रहे थे, तब एक डाकू ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। वह शर्मा जी की जेब में रखने वाली सोने की घड़ी को चुराना चाहता था। मतलब उसे पता था कि शर्मा जी की जेब में सोने की घड़ी है। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? सोने की घड़ी। देखिए अब सोने की घड़ी क्या कमाल करती है। ये दोनों व्यक्ति संघर्ष करते व लड़ते झगड़ते तेज दौड़ती रेलगाड़ी से गिर पड़े। शर्मा जी तो दूर झाड़ियों में जाकर गिरे और उनके सिर में बहुत चोट लग गई। इसके कारण वे मूर्छित हो गए। उधर डाकू उनकी सोने की घड़ी छीनने में सफल तो अवश्य हो गया, परंतु जब वह चलती दौड़ती रेलगाड़ी से गिरा तो दुर्घटना से उसका अंत हो गया। वो डाकू मर गया। बुरा काम करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही
होता है। पुलिस को उसके मृत शरीर के साथ सोने की घड़ी भी प्राप्त हुई। उधर शर्मा जी की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पति उस दिन घर नहीं लौटे। उनके जेब में सोने की घड़ी थी। अब पुलिस ने जब उन्हें पहचानने के लिए सोने की घड़ी दिखाई तो उन्होंने सोचा वह सोने की घड़ी तो उनके पति की ही थी। पर आश्चर्य और दुख की बात क्या थी कि उनके पति कहाँ हैं? घड़ी मिली किसके पास? एक डाकू के पास में। तो डाकू तो मर गया, सोने की घड़ी उसके पास से मिली, लेकिन अब पति कहाँ चला गया वो किसी को कुछ भी पता नहीं है। देखते रहिए, आगे स्टोरी के साथ बने रहिए। इस प्रकार बहुत दिन, महीने और वर्ष निकल गए, परंतु किसी ने भी शर्मा जी की को ना ही तो देखा और ना ही उनके विषय में कुछ भी सुना। हुआ यह था कि दुर्घटनाग्रस्त होने पर कोई दयालु सज्जन व्यक्ति शर्मा जी को उठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। शर्मा जी के सिर पर चोट तो ठीक हो गई थी, परंतु उनकी याददाश्त चली गई, परंतु वे भूल गए कि वे कौन हैं और कहाँ से लाए गए हैं। उस दयालु व्यक्ति ने शर्मा जी को कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई भी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सका, सहायता न कर सका। अनंतः वह दयालु व्यक्ति उनको अपने शहर ले गया। वो इंसान कितना अच्छा था, उन्होंने शर्मा जी को ऐसे छोड़ नहीं दिया, वो उनको अपने साथ अपने घर ले गया। शर्मा जी उसी के साथ रहने लगे। इस प्रकार कोई वर्ष बीत गए और शर्मा जी को अपने अतीत से कोई संबंध न रहा और रे उनकी तो याददाश्त ही चली गई। अब वे उस दयालु व्यक्ति के अच्छे मित्र बनकर वहीं उनके साथ किसी काम में लग गए। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर एक दिन शर्मा जी अपने मित्र दयालु व्यक्ति के साथ किसी काम से अपने उस पुराने शहर में आए जहाँ वे पहले रहते थे। अपना काम करने के बाद दोनों उस शहर में घूमने लगे। घूमते घूमते कुछ निश्चित स्थानों से ने शर्मा जी के मस्तिष्क को झकझोर दिया और जब वे दोनों घूमकर अपने होटल में लौटे तो जैसे सब कुछ और सारा अतीत शर्मा जी के मस्तिष्क में घूमने लगा। ऐसा बोलते हैं ना कि जब याददाश्त चली जाए तो पुरानी चीज़ें दिखाई जाए तो याददाश्त आ जाती है, उसी वही सब कुछ शर्मा जी के साथ में हुआ। अब देखिए आगे। अब अपने आप उनका हाथ अपनी जेब में चला गया। जैसे याददाश्त आई ना, उनका हाथ कहाँ गया? उनकी जेब में, और वो कुछ ढूंढने लगे। यह सब देखकर उनके दयालु मित्र ने पूछा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तुरंत शर्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी जेब की सोने की घड़ी कहाँ है? तब शर्मा जी ने अपने दयालु मित्र को बताया, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे इसी शहर में रहते हैं, मुझे उनका विषय ढूंढना चाहिए। शर्मा जी का दयालु मित्र समझ गया कि शर्मा जी की स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अतः उसने शर्मा जी से कहा, मित्र तुम जाकर अपना घर अवश्य ढूंढो और फिर यहाँ आकर मुझे बताओ, मैं यहीं होटल में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। शर्मा जी ने अपने घर तो ढूंढ लिया, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं, इतना साहस नहीं हुआ कि घर के अंदर चली जाए। उनके दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न चल रहा था देखिए। वे सोचते सोचते थे, मैं कैसे घर में जाऊं? मैं अब अपने घर में अपने में निर्धन और बहुत बूढ़ा दिखने लगा हूँ, गरीब दिखने लगा हूँ। मैं कैसे अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और कैसे अपने बच्चों से कहूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। होटल लौटने पर अपने मित्र को भी नहीं बताया कि उनको अपना घर मिल गया। इस प्रकार वे प्रतिदिन अपने मित्र से बोल करके घर निकल जाते कि मैं अपना घर ढूंढने जा रहा हूँ। होटल से निकल निकल जाते। इधर वे जैसे तैसे अपने घर की ओर जाते, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि अपने पत्नी और बच्चों को देख सके, उनसे मिल सके। कुछ दिनों बाद एक दिन अब क्या होता है देखिए। जैसे ही अब देखिए कुदरत यहाँ पे करेगी एक बड़ा सा करिश्मा। कुछ दिनों बाद एक दिन जब वे अपने दयालु मित्र के साथ घूम रहे थे तो उन्होंने एक सभा मंडप देखा जहाँ लोग संगीत कार्यक्रम के लिए टिकट खरीद रहे थे। शर्मा जी ने उस ओर देख अपनी जेब में हाथ डाला, परंतु उनके पास तो टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनका दयालु मित्र यह सब देख रहा था। उसने शर्मा जी के चेहरे के दुख से भरे हाव भाव पढ़ लिए, अतः स्वयं 2 टिकट खरीदकर शर्मा जी से कहा, आओ हम लोग जल्दी अंदर चले, अन्यथा देर हो जाएगी। उसने शर्मा जी को ऐसा फील नहीं करवाया कि जैसे उसे पता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि चलो चलो फटाफट, हमें देर हो जाएगी। और उन्होंने शर्मा जी के लिए भी
टिकट ले लिए। ये बोलते हैं एक अच्छे दोस्त। वास्तव में मित्र द्वारा ऐसा सोचना और कहना एक चमत्कार था। यहाँ पे होता है एक चमत्कार। वहाँ अंदर शर्मा जी के दोनों बच्चे संगीत का कार्यक्रम दे रहे थे। उन दोनों का गीत अपने खोए हुए पिता के नाम समर्पित था, जिसको वे दोनों गा रहे थे। देखिए वो संगीत कार्यक्रम में गया ना, तो वहाँ क्या चमत्कार हुआ। उनके दोनों बच्चे, जो पहले मैंने आपको बताया था ना गिटार और पियानो क्यों सीख रहे, वो देखिए उन्होंने गिटार और पियानो सीख करके वो बड़े हुए तो संगीत कार्यक्रम बनाने लगे, और उसी संगीत कार्यक्रम में उनके बिछड़े हुए पापा चले गए। उन दोनों को गीत का अपने खोए हुए पिता के नाम समर्पित था, जिसको वे दोनों गा रहे थे, और वो अपने पापा को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो गाना भी उन्होंने अपने पापा को समर्पित किया था। अब शर्मा जी ने अपने मित्र के सामने यह बात मान ली कि ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। उनको अपने बच्चों पर बहुत गर्व हुआ। तत्पश्चात उन्होंने मित्र को अतीत की पूरी कहानी सुनाई। फिर शर्मा जी ने अपने मित्र को लेकर अपने परिवार से मिलने गए। उनकी पत्नी तथा दोनों बच्चे उनको देखकर फूले न समाये। देखो वो क्या सोच रहे थे शर्मा जी, मैं कैसे घर में जाऊंगा, मैं तो बहुत गरीब हो गया हूँ, कैसे उन्हें बताऊंगा, मैं तो बहुत बूढ़ा भी हो गया हूँ, वो मुझे देख कर के खुश होंगे कि दुखी। ये जो कन्फ्यूजन सब चल रहा था ना उनके दिमाग में, वो सब क्लियर हो गया। कभी भी पत्नी और बच्चे अगर उनके पिता और पति को देखे तो वो दुखी नहीं होते हैं, उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहती है। उनकी पत्नी तथा दोनों बच्चे उनको देखकर फूले ना समाये। उनकी पत्नी ने उसी क्षण उनकी सोने की घड़ी लाकर उनके हाथ में दी और अपना प्रेम प्रकट किया। उनके मित्र ने भी शर्मा जी को नए कपड़े खरीद कर पहनने को दिए। अब नए कपड़े किसने दिलाए? शर्मा जी ने, जो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शर्मा जी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति बहुत ही अधिक आभारी हो रहे थे, परंतु सबसे अधिक उनके मन में ईश्वर के लिए धन्यवाद निकल रहा था, जिसने स्वर्गदूत के समान अच्छा और दयालु मित्र भेजा, जिसने उनके जीवन को सुरक्षित रखा। देखिए जब हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करता ही, और जब हम किसी का बुरा करते हैं तो भगवान हमारा बुरा करता है। इसीलिए बच्चों कभी भी किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, हो सके जितना दूसरों के साथ अच्छा करो। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और भगवान उसका फल आपको आज नहीं तो कल अवश्य देगा। इसलिए आज के बाद सोच लीजिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है। और ये स्टोरी अगर आपको समझ में आई हो तो आप इसे याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, और फिर अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को सुनाइएगा। और अगर ये स्टोरी पसंद आई तो और नई स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू।